दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएलटी मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑन ट्रिक बेस। ठीक है, तो आज हम आपको 16 क्वेश्चन कराएंगे, ट्रिक बेस पे कराएंगे। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जो आपके 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है। वेरी यूजफुल क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपका 16 नंबर। ठीक, 15 क्वेश्चन हम इससे पहले करा चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास ना देखी हो, जैसे भाई बहन ने ना देखा हो, तो जाके क्लास देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ सीरीज, यानी कि हमको एक सीरीज गिवन है, उसका सम पूछा है। सीरीज क्या है हमारे पास? log 4 माइनस log 8 और प्लस का log 16 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन साथ में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर जीरो इज रेशियो एम इज एन, देन। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए बी सी डी। ऑप्शन क्या है, पहले आपके पास ऑप्शन लिख देते हैं। ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर है, ये लॉग E2 प्लस का 1 है, और तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा log E2 माइनस 1, अगला माइनस log E2। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया। इसके ऑप्शन क्या है? एम एन ए स्क्वायर बराबर एम प्लस एन सी स्क्वायर। ठीक है, अगला इसका ऑप्शन जो है, इसका अगला ऑप्शन आपका हो जाएगा एम एन बी एम प्लस का एन ए सी। इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एम एन बी स्क्वायर बराबर एम प्लस का एन, ठीक है, स्क्वायर है इंटू ए सी। अगला ऑप्शन आपका हो जाएगा एन ओ टी। तो आज आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन हैं, द सम ऑफ द सीरीज। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें ये क्वेश्चन स्पेशल है। ठीक है, इसको बेसिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात करेंगे। द सम ऑफ सीरीज है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका हम जानते हैं, यदि हमारे पास log a टू a का मान 1 होता है जी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का बेस समान बना लेंगे। देखिए, यदि हम इसको 2 की पावर 2 कर दें तो 1/2 log बेस 2 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे क्या, 1/3 log 2 प्लस 1/4 log 2। अब इन सब का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सीरीज क्या बची, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब ये सीरीज हमारे पास आई है, अब इस सीरीज का योग ज्ञात करना है। अब इसमें फैक्टोरियल तो है नहीं, तो हम जानते हैं कि हमारे पास log 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/3, ये 1 होता है। ठीक है, डॉट डॉट चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। यदि हम यहाँ पे x बराबर 1 रख दें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2 होगा, 1/2 प्लस 1/3, यानी कि ये सीरीज हमारी क्या बन गई, 1 माइनस log 1 प्लस 1, अर्थात 1 माइनस log
बेस नहीं, नीचे ई लगा दो इंटू 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए दोस्तों, इसको बेसिक लगाएंगे। इसके रूट्स जो हैं m/n है, जो भी रूट्स हम मानेंगे अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मानेंगे तो m अल्फा n अल्फा करना पड़ेगा, तो हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। स्पेशल है, इसको आप याद कर लीजिए। एक कंडीशन होती है, यदि इस कंडीशन में आपको इस तरह का सवाल दिख जाए तो ये कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, यदि कोई इक्वेशन हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट m अनुपात n के रूप में है, तो m/b² m+n² इंटू AC। ऑप्शन नंबर चौथा ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेस करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 18 क्वेश्चन है, इफ 2,3 बी द रूट्स, क्या है, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई हमें समीकरण दे रखी है जिसके 2,3 क्या है, उसके रूट्स है। इक्वेशन क्या हमारे पास, 2x² प्लस mx² माइनस का 13x और प्लस का n बराबर 0। देन द वैल्यू ऑफ m एंड n, देन द वैल्यू ऑफ m एंड n। ऑप्शन देखिए इसके A B C D। ऑप्शन इसके हमारे पास है -5 का माइनस का 30, 5 का -30। ठीक है, अगला ऑप्शन रहेगा 5 का 30 और अगला ऑप्शन होगा नन। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने देखा है TGT PGT बिहार स्टेट वगैरह में, उधर का TGT PGT कई राज्यों में सवाल पूछा गया है और इसका आंसर 5 का -30 आता ही आता है। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन एक और होना चाहिए, -5 का 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस (9 टर्म। ठीक है, कोई सीरीज है जिसमें हमें 9 पद दे रखे, उसका योग पूछा है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद मैं ये पहले करा भी चुका हूँ, मुझे कुछ हल्का सा याद आ रहा है। चलिए फिर करा देंगे अगर ऐसी बात है तो। -1/2 और 3/2 माइनस में सब आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं इस सवाल पे। इफ 2,3 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन समथिंग देन द वैल्यू। देखिए वैसे तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये बी आता है। ठीक है, यदि हम निकालना चाहें तो कोई भी एक रूट का मान इसमें रख दो, या तो दोनों रूट अलग अलग रखो, 2 समीकरण बनेगी m के रूप में, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हल कर लीजिए। और या फिर आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन में केवल एक रूट रखिए। मान लीजिए हम x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4m। यहाँ पे क्या मिलेगा, 13 × 26 अर्थात 26 और प्लस का n बराबर 0। अब m का मान y ऑप्शन देख लीजिए, y ऑप्शन चलिए बी आंसर तो बता चुके हैं, बी देखते हैं। 8 - 20 -26 प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 4m माइनस का 26 प्लस का n। इक्वेशन ठीक है ना, 2 इसकी पावर 3 है ये भाई, 3 है तो 3 है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और n का मान ठीक तो है सब, ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब देखो
30 16 कितना 46, 20 26 माइनस 46 बराबर 0, 0 और 0, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसम ऑफ द सीरीज। सबसे पहले हम ये पता करेंगे सीरीज हमारी कौन सी है। ठीक है, तो प्रथम पद हमारे पास 1/2 है, इसका यदि हम सार्वधातुक निकालें तो 1/3 माइनस 1/2 क्या मिलेगा 6, और 3 दूनी 6 माइनस 3 माइनस 1/6। ठीक है, अगले पद भी चेक कर लेते हैं। यदि समान रेशियो मिल रहा है तो सीधी हमारी समांतर श्रेणी में हो जाएगी। एलसीएम 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6, अर्थात सीरीज हमारी किस में है, एपी में है। कितने पदों का योग पूछा है, 9 पदों का। हम जानते हैं क्या, S9 क्या होता है, n/2, n क्या हमारा 9 है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो n की वैल्यू 9/2, 2a, a का मान कितना 1/2, तो 1/2 से 2 कटेगा 1 बचेगा। n कितना 9, 9 में से गया 8 बचा, d का मान कितना -1/6। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस हो जाएगा, लासा लेंगे 6 माइनस 8 माइनस का 2/6 गुणा 9/2, 3 3 9, 3 दूनी 6, क्या बचा हमारे पास माइनस का 3/2। देखिए ऑप्शन है आपका, वही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आई होप सबने कर लिया होगा, और जिसका रह जाए वो वीडियो बैक करके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ ए बी सी आर, इफ ए कमा बी कमा सी आर इन जीपी, जीपी क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी, देन log a टाइम log b टाइम log c टाइम r in ऑप्शन देखिए AP GP HP NOT। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, दो क्वेश्चन साथ में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ H इज द हार्मोनिक, इफ H इज द हार्मोनिक क्या होता है, हरात्मक मीन, हरात्मक माध्य बिटवीन, इनके बीच में P एंड Q, then the value of H/P प्लस H/Q इच। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है A B C D, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, 2 PQ अपॉन P प्लस Q, P प्लस Q अपॉन PQ, चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, NOT। ठीक है दोस्तों, सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 में हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है आपसे हर एग्जाम में। देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास ए बी सी जीपी में दे रखे हों तो ए बी सी हमारा एपी होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, फैक्ट है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कब होगा एपी हमको ये जानना है। अब जैसे हमारे पास log A log B और log C किस में है, जीपी में। ठीक है, log A log C किस में है, जीपी में है। तो अब एपी जीपी में है। अब जब इनका बेस समान हो जाएगा, मतलब लैम्डा लगा दिया हमने, तब ये सीरीज हमारी किस में जाएगी, एपी में हो जाएगी। और लैम्डा क्या है यहाँ पे 10 लगा दूंगा। अब 10 क्या ऊपर है, जब ये लैम्डा ऊपर जाएगा लॉग बेस ए बन जाएगा लॉग लैम्डा बी लॉग लैम्डा सी, ये ठीक है, नहीं सी लैम्डा, और लैम्डा क्या है लॉग ए टेन
log b tan log c tan, किसमें बनेगा एच पी। ठीक है, तो ऐसी जगह किसमें होगी एच पी। समझ में आ गया। ए बी सी जीपी में है तो ए बी सी हमारा एपी में होता है, बट कंडीशन क्या है, यदि बेस उनका समान रहे तब ए बी सी एपी में होगा। यदि उनका बेस अनचेंज हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, अंतर अलग अलग हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उनका बेस ऊपर हो जाएगा। जैसे कोई सीरीज लिखते हैं, मान लो हमारे पास 2 है, मान लो एपी में है, इसको हम 1/2 क्या एच पी लिखते हैं, तो वही फैक्ट यहाँ पे लग गया है। इसको देखिए, देख लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है, एच बराबर 2p/p प्लस q। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एच द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ h/p समथिंग। तो हमें क्या दिया है, h/p प्लस h/q। इसको थोड़ा, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। यदि हम इसमें h बाहर ले लें और लासा ले लें, लासा क्या मिलेगा, p प्लस q/p। ठीक है, अब देखिए इजी सवाल है, टफ नहीं भैया। p प्लस q, अब यहाँ से इसकी h की वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू क्या है, h का मान रख देंगे 2 इंटू पी क्यू बटे पी प्लस क्यू हो गया, इंटू ये p प्लस क्यू पहले का है और पी क्यू आपस में दोनों बराबर हैं, केवल क्या बचा, दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, 21, 22, 23, 22 क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा हमारा क्या है, एक धनात्मक इकाई है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सही यही है, ये पक्ष कंफर्म कर लें। ठीक है जी, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 1, दूसरा 0, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2,4, चौथा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 23 देखते हैं, अच्छा सवाल है, आता सवाल है। इफ जेड बराबर एक्स प्लस का आई बाई, जेड गिवन एक्स प्लस आई बाई एंड ओमेगा हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, देन ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, implies that in the complaint plane, implies that in the complaint plane, ऑप्शन देखिए इसके बी सी डी, VCD, Z lies on the imaginary axis, Z lies on the imaginary axis, Z lies on real axis। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, Z लाइन लिख सकते हैं, Z lies on the यूनिट सर्कल। फिर चौथा ऑप्शन एनओटी। देखिए सवाल देखने में अजीब लग रहा है, बहुत हलवा सवाल है, आपको ट्रिक बताएंगे भाई। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप सभी लोग जानते हैं ओमेगा की पावर क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, 1 प्लस ओमेगा, यदि हम 1 प्लस ओमेगा के मान निकालें क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। यही ओमेगा स्क्वायर उठा के यहाँ पर रख देंगे,
तो देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान निकालेंगे क्या मिलेगा, माइनस का ओमेगा मिलेगा, माइनस का ओमेगा पहले से दे रखा है। ये बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, ओमेगा की पावर 3 बन जाएगा। गुणा में घाते समान होते क्या होता है, जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते हैं समान है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है तो कट जाएंगी। ठीक है, तो हम जानते हैं ओमेगा की पावर क्यूब क्या है, क्यूबिक क्वेश्चन है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं दे रखा फिर भी ओमेगा की पावर क्यूब का मान 1 होता है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आपको समझाने के इतना कर रहे हैं, वरना डायरेक्ट फिर लाइव में सवाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे भाई बहन हैं एलटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी तो होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, बट एलटी हमारे पास 6 दिसंबर को है तो उस पर फोकस करना है। और जो भी भाई बहन एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में वेरी यूजफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल लगा दोस्तों, अब ये सवाल हमारे पास इसकी देखिए बेसिक लगाएंगे तो कुछ नहीं भैया, जेड बराबर क्या रखो, एक्स प्लस आई ये रखो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, तब हमें पता लगेगा क्या आएगा। हम आपको बताते हैं यदि इस तरह का कोई सवाल हो, मान लो एक्स प्लस आई बाई, या ऐसे मान लो 1 माइनस आई जेड बटे जेड प्लस आई, ठीक है, बराबर के। अब के यहाँ से 2 मान मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा, एक तो नॉट इक्वल 1 मिलेगा। जब के बराबर 1 मिलता है तो ये क्या, एक लाइन, एक रेखा को दर्शाता है। जब नॉट इक्वल 1 मिलता है तो क्या मिलता है, एक वृत्त मिलता है, अर्थात सर्किल मिलता है। ठीक है, अब देखिए चिन्हों का खेल है, चिन्ह कुछ भी हो सकता है, रूप यही होगा, प्रारूप इसका यही होगा। तो यहाँ से हमें बच्चों एक चीज कंफर्म हो गई कि इसका मान क्या है। यदि हम इसको निकालें 1 माइनस आई जेड बटे जेड माइनस आई, ओमेगा गिवन इक्वल गिवन है, ओमेगा का मान क्या है 1 है, तो जाहिर ये क्या हमको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन। ठीक, अब लाइन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, यूनिट सर्किल। अब लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो 100% कंडीशन में बाई का मान 0 होगा, और ये जो है एक रियल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ऑप्शन जेड लाइस ऑन द इमेजिनरी नहीं होगा, जेड लाइस ऑन द रियल एक्सिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप इसका बेसिक जाएंगे तो भैया बेसिक जाने में हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक करवा देंगे, बेसिक तो आप लोग किए बैठे हैं, हम बेसिक में लगे रहेंगे तो क्या मतलब बनेगा फिर क्लास लेने का, है ना जी। आई भाई माइनस का आई, अब इसको क्या करेंगे, 1 आई स्क्वायर माइनस 1 तो 1 प्लस का वाई माइनस का आई एक्स, इधर क्या बनेगा एक्स प्लस आई वाई माइनस का 1 बराबर 1। इसको इधर ले जाओ, उसका वर्क कर दो, रूट में इसका रूट निकालेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 वाई, इसी तरह इसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, इसी तरह नीचे हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। वर्क कर देंगे, कुछ कट जाएगा, आपको वाई बराबर 0 यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिक तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना, तो बेसिक के लिए थोड़ी ना बैठे यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक से बनते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना हमको लॉजिक सीखना है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत काम में आने वाला कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, मैं टॉपिक वाइज क्लास लूँगा किसी दिन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो नियम है, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप एग्जाम में आ सकता है, मैं एक दिन क्लास लूँगा उन सबके, वो सारे पॉइंट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप क्लास समझ में आ रही होगी, और क्लास समझ में आ रही दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे हो गए 23। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है एक्स बराबर क्या है, एक्स इफ एक्स बराबर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1/3 देन एक्स की का 3 माइनस का 6x, ये है ना सवाल, 6x स्क्वायर प्लस का 6x इज। ऑप्शन देखिए दो, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 3 1
और डी ऑप्शन एन और टी। सवाल नंबर 25वां सवाल देख लीजिए। 25वां सवाल सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई है तो आप लोग कर ही लेंगे। देखिए सिंप्लीफाई में तो कोई ट्रिक तो नहीं लग रही है बच्चों। सिंप्लीफाई करना है। क्या क्वेश्चन है? 3 प्लस रूट 6 बटे 5 रूट 3, 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 12 प्लस है माइनस है? माइनस ही है, 2 रूट 12 है। ठीक है, यही थोड़ा दिक्कत क्वेश्चन देख के लिखना पड़ता है। और डिजिटल बोर्ड में क्या है, मेहनत तो उतनी लगती है, चाहे अगर मेहनत कर लो इतना कर लो, लेकिन अभी डिजिटल बोर्ड अपने एफर्ट कहाँ कर पाएंगे यार। धीरे धीरे आप सब लोग सहयोग करेंगे तो एक दिन डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा। ठीक है, 5 रूट 3, 2 रूट 12 रूट 32। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास आए। ऑप्शन ए रूट 3, ऑप्शन बी माइनस रूट 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को कैसे हवा में सेट करते हैं। अब देखिए यदि हम इसको बाई ऑप्शन रखना चाहें तो हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है भाइयों। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-2 लिख लें। देखिए तरीका तो और भी इसका है, लेकिन क्या मतलब इसका। ठीक है, इसका क्यूब कर दो, घन कर दो इसका। जब इसका घन करेंगे, सभी लोग जानते हैं ये माइनस बी का घन नहीं जानते भैया, नहीं जानते, लिख दे रहा है a माइनस बी क्यूब -3ab और a माइनस बी। प्लस में यदि प्लस होगा तो प्लस में प्लस हो जाएगा, मान लो प्लस का ले लो तो प्लस लग जाएगा। ठीक है, बस यही होता है। तो s की पावर क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब -3 दोनों ए बी क्या है 2 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में क्या है x-2। इसी तरह इसको करेंगे, यहाँ पे 2/3 है, जब 2 की पावर 2/3 है इंटू 3 में आएगा। ठीक है, अब प्लस 2 की पावर 3 1/3 है, प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। भाई ए प्लस बी है, ये a प्लस बी का फार्मूला बन गया और ये a माइनस बी का है। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, क्या मिला s की पावर 3 माइनस 8, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 12। 12x, सर्दी हो रही थोड़ी सी। जब इसकी घात 3 से 3 कटेगी, क्या मिलेगा 2 दूनी 4 मिलेगा, ये 3 से कटे 2 मिलेगा, ये क्या मिलेगा गुणा में घात जुड़ जाएंगी तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2, और इसका मान क्या है यहाँ से देखो x-2। ठीक है, अब ये s की पावर 3 माइनस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 8, ये क्या मिला 4 2 6, 3 दूनी 6x माइनस का 12, ये क्या बचेगा 6x माइनस का 6। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, s की पावर 3 माइनस का 6x², 12x में से 6 घटा दें क्या बचेगा प्लस का 6x, और इधर 8 है, ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का 6 बराबर क्या मिला 2। इसी का तो मान चाहिए कितना आया 2 आया, ऑप्शन ए ठीक है। देखिए कैलकुलेशन है तो डिपेंड करता है, सिंपल कैलकुलेशन कच्चा 6 7 8 की है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये वाला भी सवाल क्या है हमारा, ये वाला भी सवाल क्या है हमारा, सिंप्लीफाई पूछ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 6 ही है। ठीक है, 3 प्लस रूट 6 है हमारे पास। नीचे हमको क्या दे रखा है 5 रूट 3, 5 रूट 3, 2 रूट 12, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 रूट 3। अब देखिए 2 रूट 3, 2 अंदर जाएगा तो रूट 12 फिर से हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 32 है। अब 32 के फैक्टर करेंगे 5 बार 2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2। इसी तरह 50 को लिख सकते 55 25 दूनी 50 अर्थात 5 रूट 2। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए 3 प्लस रूट 6 है, अब 5 रूट 3, 4 रूट 3, क्या बचा रूट 3 बचा, 5 रूट क्या बचा प्लस का रूट 2 बचा। ठीक है, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब इसके हर से गुणा भाग कर लेंगे, तो रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2,
नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 3 - 2 क्या बचा, 1 बचा। तो नीचे तो खत्म हो गया, ऊपर गुणा कर लेंगे, 3√3 माइनस 3√2 प्लस का √18 हो गया, ठीक है, और माइनस का √12 हो गया। तोड़ लेंगे फिर से, देखते हैं कितना कटेगा। √18 को ले सकते हैं 3√2, इसको 2√3, ये खत्म हो जाएगा। 3√2 में से एक 2√3 गया, कितना बचा, √3। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। अब ऐसे सवाल है सिंपलीफाई आप लोग कर सकते हैं, इनमें कोई दिल्ली लॉजिक नहीं लगता है, ठीक। चलिए तब तक आप सवाल को नोट कीजिए, हम अगला सवाल लिख रहे हैं। अगला सवाल हमारा 26 नंबर, ठीक है। 26 क्वेश्चन, if a and b incline an angle, if a vector and b vector incline an angle, a और b कोई दो वेक्टर हैं, एक एंगल बना रहे हैं आप 120 डिग्री, कितने, 120 अंश का कोण बना रहे हैं, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर कितने, 2 एंड √3, उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं, परिमाण 2 √3 है, देन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास गिवन है 3√3, 3√3 माइनस √3, फिर हमारे पास क्या है, -3। सवाल नंबर अगला भी नोट करते हैं, इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 27 सवाल। लेट ए वेक्टर i प्लस j एंड b वेक्टर टू y माइनस k। ये सवाल मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और 99% आपका एलटीवी मिलेगा, ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कई बार सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए बात ये नहीं कि कई बार सवाल आया इसलिए आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल स्पेशल है। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या है, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, एंड r क्रॉस b वेक्टर बराबर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ए बी सी डी, ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन हमारे पास है -1, 1, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, -1, 1, अगला ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, -1, अगला ऑप्शन हो जाएगा 1, -1, -1। सर्दी हो रही है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 लिखे हैं, ए बी इंक्लाइन एन एंगल 120 डिग्री, देयर मैग्नीट्यूड आर 2, √3, देन ए बी। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए मॉड बी मॉड कोस थीटा। इसी का तो प्रोडक्ट पूछा है, क्यों झंझट पालना है। ए का मान कितना, 2 मैग्नीट्यूड इसका √3, अब कॉस 120, कास 60 का मान कितना होता है, √3/2, कास 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। अब 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या माइनस हो जाएगा, तो 2 गुणा √3, कॉस 60 का मान -√3/2, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो क्या बचा, -3, ठीक है। कोई गलती हो रही है,
cos 60 का मान होता है 1/2 होता है जी, 1/2, 2 से 2 खत्म, बचेगा हमारे पास -√3। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 27 देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा डर लग जाता है, या तो हम एक आर वेक्टर कुछ लेट करें, ठीक है, तब इसका मान निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लें। इस तरह से आर वेक्टर को मानना पड़ेगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, फिर हम आर क्रॉस बी निकालें, फिर ए क्रॉस बी निकालें, बी क्रॉस ए निकालें। इस सवाल को हमने बेसिक भी लगाया, निकल के आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झमेला बहुत होता है। अब एग्जाम में थोड़ी ना हमारे पास समय इतना रखा है। तो लगभग मैं 1.5 साल इसी पैटर्न पे चलता रहा, तो धीरे धीरे मुझे इसका आंसर भी याद हो गया। तो एक दिन किसी ने पूछ लिया हमसे, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा वर्क किए, इस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसकी हमने एक स्पेशल ट्रिक निकाली, फिर उसको वेरीफाई किया कि ऐसा तो नहीं है कि इसी क्वेश्चन में ही केवल अप्लाई होगी। एक ट्रिक खुद की मेरी है, किसी और की नहीं है। तो मैंने इसी तरह का क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, तो मैंने इसको अप्लाई किया। ट्रिक हमारी क्या है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अर्थात दोनों वेक्टर को जोड़ दो, जो वेक्टर गिवन है दोनों वेक्टर को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर लिख दे रहे हैं आई प्लस जे प्लस 2i माइनस के, जोड़ेंगे 2i आई 3i प्लस का j और माइनस का k। अब क्या हो गया, आई जे छोड़ देंगे, 3 का 1 का -1। ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए, ऑप्शन सी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल मैंने कराया आपको, ये शायद अब किसी ने कराया हो, फिलहाल मेरी नज़र में तो नहीं आया है। ठीक है, देख लीजिए, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 3 क्वेश्चन और आज के बचे हैं। द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 √1/2 1 माइनस cos 2x इंटू dx। ठीक है, ये सवाल है आपका। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 0, 2, 1/2 डी ऑप्शन एंड डी। देखिए क्या करते हैं, इंट सिंपल है भैया, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी क्या कुछ नहीं रखा है। 1/2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इससे खत्म, इससे खत्म, बाहर हमें क्या मिला -π/2 ये क्या मिला साइन एक्स, देखिए इंटू डी एक्स। देखिए इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू लिमिट चेंज कर लेंगे π/2। जब इसको π/-2 को हटाएंगे तो गुणा में 2 आएगा, लिमिट 0 हो जाएगी, साइन एक्स इंटू डी एक्स। या तो इस पर आप बाली फार्मूला लगा दो। बाली फार्मूला कहता है यदि साइन एक्स या कॉस एक्स हो, उनकी घात 1 है तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, जो भी विषम घात हो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 1 क्या मिला 2 आपका आंसर हो गया। अगर बाई चांस आप बाली फार्मूला नहीं ध्यान याद रहा तो सिंपल है, सिंपल का इंटीग्रेशन कर लो 0 से π/2, इसका मान 0 माइनस 1 मिलेगा, तो 1 और इंटू में 2 पहले से चल रहा है, तो आंसर 2 हो गया। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 29 सवाल हमारे पास है। द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल 2x² माइनस x प्लस 1, यही ना। ठीक है, इज पैरेलल टू द लाइन बाई 3x प्लस का 9। देन इसके पॉइंट पूछे हैं A B C D। पॉइंट हमारे गिवन है 3, 2, -1, 2, 1,
1,2 ब्रैकेट लगा दो या ना लगाओ जैसी मर्जी। अब देखिए वाई ऑप्शन कर दो, वाई ऑप्शन कर दो, ठीक है। 3 का मान 9 रखेंगे। इक्वेशन क्या है 2x² माइनस एक्स प्लस का 1। 3 का मान 9 रखेंगे 9 9 3 18 माइनस का 3 प्लस का 1 नहीं होगा। 2 का मान 1 रखेंगे -1 बराबर 2 4 2 8 -2 प्लस 1 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा रखेंगे 1 बराबर 4 2 8 ये भी नहीं होगा। चौथा रखेंगे तो 2 बराबर क्या मिलेगा 2 -1 प्लस 1 2 बराबर 2। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल में वही ऑप्शन कर देना है और बेसिक नहीं जाना। बेसिक अगर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx निकालो उसका। अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे 4x माइनस 1 बचेगा और यहाँ से इसकी लाइन कैसी है इक्वल है पैरेलल है, तो यहाँ से स्लोप इसकी क्या हो जाएगी एंगल बराबर 3 हो जाएगी। तो 3 यहाँ पे रखो 4x माइनस 1 x का मान क्या मिलेगा 1। ऑप्शन में 1 है पहला, बस बाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 मिल गया तो आगे टिक किया बढ़ गया आगे, ठीक है। बाई का मान निकालना है उठा के इसमें रख दो, बाई का मान 2 मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कहता है इफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल x बराबर e की पावर t sin t एंड y बराबर e की पावर t, ये साइड कॉस पहले आना चाहिए। कॉस ये साइन, ठीक है। इफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज गिवन y, कर्व आ गया ऑफ ए कर्व is given y, then the tangent to the curve at the point, then the tangent to the curve at a point, to the curve at a point t बराबर पाई बाई 4 makes with the axis of x angle, makes the angle, कितना बड़ा सवाल देखना होगा लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 0 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2। एक कोई हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व है, ठीक है, जिनका टेंजेंट क्या है स्पर्श है, कर्व पे एक पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है और 4 पाई बटे 4 का कोण बना रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कोण ज्ञात कीजिए भैया। देखो सीधा करो, सोचना नहीं, इतना नहीं अलग अलग करना है इकट्ठा। dy अपॉन dx में dy का पहले कर दो e की पावर t साइन t प्लस e की पावर t cos t बन जाएगा। नीचे e की पावर t cos t का करेंगे तो क्या होगा, तो उसका कर दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का e की पावर t साइन t, एक माइनस आएगा, ठीक है। e की पावर t लेके अगर हम काटते हैं तो साइन t प्लस cos t अपॉन cos t माइनस साइन t। अब आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है tan थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया tan थीटा। t कितना है, t हमें कितना कौन पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या मिलेगा, इसका कुछ भी मान लो बटे 0 मिलेगा। ये क्या देगा हमें इन्फानाइट। टाइम की सीरीज में किसका मान होता है इन्फानाइट, पाई बटे 2, 90 का मान होता है। 90 नहीं रेडियन में है तो पाई बटे 2, 90 को रेडियन का लेते हैं पाई बटे 2। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया और ख़तरनाक सवाल, बहुत ही सिंपल, एक बार नहीं इस तरह के कई बार सवाल आए हैं। 31 क्वेश्चन 30वां था ना, हाँ
लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बटे x इच। ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन इसके हैं 0 1 0 1 1/2 2। अब देखिए नोट, यदि लिमिट x टेंस टू 0 है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों ना हो, साइन एक्स बटे एक्स हो या एक्स बटे साइन एक्स हो, टेन एक्स बटे एक्स हो, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स भी चलेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। सवाल हमारे पास क्या है, साइन 2x बटे एक्स है, लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे कोण कितना है, 2x है, यहाँ पे x है। तो ये मान 1 कब होगा, जब दोनों को इसका कोण के बराबर इसका मान कर लेंगे। तो 2x है तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करनी पड़ेगी, नीचे भाग और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसका मान क्या हो गया, 1 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 2, सॉरी 2 एकम 2। तो ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। दोस्तों आई होप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी एंड आशा करता हूँ, और आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी एग्जाम के लिए। कल प्रयास करेंगे लाइव आने की। लाइव तो आज भी आ रहे थे बट लाइव स्टार्ट किया पूरा बट बार बार कैंसिल हो जा रही थी किसी रीजन से। शायद मैं एक सुबह मॉर्निंग में क्लास 12 वालों को पढ़ा चुका था, तो यूट्यूब कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। अभी क्लास अपनी यूट्यूब पे रहेगी, सारी क्लासेस फ्री रहेंगी दोस्तों। डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।